हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कणकीय प्रदूषक के बारे में। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कणकीय प्रदूषक होते क्या हैं। ध्यान समझें आप। कणकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवी बूंदें होते हैं। ठीक है, कणकीय पदार्थ जो हैं वे वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवी बूंदें होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूल कण तथा उद्योगों की राख होते हैं। ठीक है, ये मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूल कण तथा उद्योगों की राख होते हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जो हैं वे जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सम्मिलित हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक जो हैं मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों के रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कणकीय पदार्थ जो हैं वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवी बूंद होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूल कण तथा उद्योगों के राख होते हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जो हैं वे जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सम्मिलित हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक जो हैं मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों के रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो कणिकाओं को जो है उनकी प्रकृति और आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका धूम। धूम कणिकाओं में ठोस एवं द्रव, ठीक है, धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं। जो धूम कणिकाएं होती हैं उसमें ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। जो धूम कणिकाएं हैं उसमें ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं और जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। जैसे कि सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धूम्र, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल धूम्र आदि। ठीक है, तो कणिकाओं को उनके प्रकृति एवं आकार के आधार पर जो है इस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो है आपका क वह है धूम कणिकाएं। धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव्य, ठीक है, ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं। धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। जैसे सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धुआं, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल धूम्र आदि। दूसरा जो है ख, धूल में बारीक। धूल में बारीक छोटे कण जिनका व्यास जो है 1 से 4 माइक्रोन मीटर से ऊपर होता है। 1 से 4 माइक्रोन मीटर से ऊपर होता है। धूल में बारीक छोटे कण होते हैं जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोपण से बनते हैं। तो धूल में बारीक छोटे कण होते हैं जिनका व्यास 1 से लेकर 4 माइक्रोन मीटर से ऊपर होते हैं जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा,
कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट जो है, धुएं के गुबार आदि इस प्रकार के उत्सर्जन के प्रारूपिक उदाहरण हैं। ठीक है, तो धूल के जो बारीक कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 1 से लेकर 4 ठीक है माइक्रोन मीटर से ऊपर होता है, ये ठोस पदार्थों के पीसने कुचलने और आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, ठीक है, ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, गुब्बारे के धुएं के गुबार आदि जो हैं इस प्रकार के उत्सर्जन के कुछ प्रारूपिक उदाहरण हैं। तीसरा जो है, फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा में गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा में गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। ठीक है, घ जो है, धूम्र साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्वथन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। ठीक है, धूम्र जो है, धुआं जो है, वह साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन से, ठीक है, आसवन से, क्वथन से और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। प्रायः कार्बनिक विलायक धातुएं एवं धातुएं ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। प्रायः कार्बनिक विलायक धातुएं जो हैं एवं धात्विक ऑक्साइड जो हैं धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कणिकाओं को उनके प्रकृति और आकार के आधार पे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। क धूम्र कणिकाओं के बारे में आपने पढ़ा, ख धूल के बारीक छोटे कणों के बारे में, ग जो है फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है इसके बारे में, और लास्ट घ जो है आप धूम्र के बारे में पढ़ा, धुएं के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं कणिक प्रदूषकों। कणिक प्रदूषकों का प्रभाव जो है मुख्यतया उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणिक प्रदूषकों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाने वाले कण, हवा में ले जाने वाले कण जो हैं, जैसे कि हवा में दूर तक ले जाए जाने वाले कण जैसे कि धूल, धूम, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हवा में ले जाए जाने वाले कण जो हैं जैसे कि धूल, धूम, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। 5 माइक्रोन से बड़े, 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं। 5 माइक्रोन से बड़े जो कणिक प्रदूषक हैं वे नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1 माइक्रोन के कण जो होते हैं फेफड़े में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। 1 माइक्रोन के कण जो हैं फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक होता है। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड जो है एक मुख्य वायु प्रदूषक होता है। लेड युक्त पेट्रोल भारतीय शहरों में वायु धारित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड जो है एक मुख्य वायु प्रदूषक है। लेड युक्त पेट्रोल जो है, ठीक है, लेड युक्त पेट्रोल जो है
भारतीय शहरों में वायुधारित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। अधिकतर शहरों में लेड विहीन अर्थात शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आरबीसी जो होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, उनको विकसित होने में, उनको परिपक्व होने में लेड जो है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कणकीय प्रदूषक के बारे में। थैंक यू।